हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग संख्या पद्धति का 1.12 का अध्ययन करेंगे। इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। छठा क्लास से हम लोग छठा क्लास में जो पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, उसी सूत्र का प्रयोग इसमें भी करना है। देखिए, हम उसमें पढ़े थे। आज हम 1.2 का अध्ययन करेंगे 10th क्लास का। ये भी संख्या ही पद्धति में आता है, तो लिखेंगे। उसमें आप पढ़े थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इससे क्या होता है ना, इससे 4 सूत्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। अगर हमको पहली संख्या ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, बट्टा में दूसरी संख्या नीचे चल जाएगी क्योंकि गुणा में तो नीचे चल जाएगा। अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बट्टा पहली संख्या, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सूत्र पहले नोट कर दे रहे हैं। पहली संख्या बराबर लिखिएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बट्टा क्या हो जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा, दूसरी संख्या बराबर तो लिखिएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टा क्या होगा, तो बट्टा हो जाएगा पहली संख्या। अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो लिखिएगा कि एचसीएफ बराबर, तो अगर एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो इसके साथ रहेगा वो कहाँ चलेगा, तो बट्टा में आ जाएगा। अगर एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखेंगे हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा क्या हो जाएगा, तो बट्टा एलसीएम हो जाएगा। अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा तो लिखेगा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा में एचसीएफ हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। इसको भी हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की जगह पर दो संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहले का सवाल देखिए पहले का सवाल क्या, 1.2 का जो पहले का सवाल है वह निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए पहले ये जान जाइए कि कौन संख्या 2 से करती है। तो जिस संख्या के अंत में देखिए 2 से जो विभाजित 2 से जो करती है उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो जिस संख्या के अंत में इतना सारा रहता है वो किसे करता है, 2 से। और 3 से क्यों कौन करता है, तो 3 से वैसी संख्या करता है ना जिन संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है ना, तो वो संख्या 3 से क्या होती है, विभाज्य होती है। जैसे कि अगर दिया जाएगा 1, 3, 5, ठीक है ना। ये 3 से कटेगी नहीं तो जोड़ लेंगे। देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। तो ये जो 9 होता है वो 3 से कट जाएगा ना, तो इसको कहते हैं योग कहते हैं। तो जिस संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य हो, वो 3 से अगर विभाज्य हो वो 3 से कट जाएगा। तो 135 से वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट जाएगा। देख लीजिए 3 चौका 12, 1 13 हो जाएगा। तो 1 अगर इसमें डाल देंगे 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो 3 से कट जाता है। और 4 से देखिए जिस संख्या के अंतिम का 2 अंक, जिस संख्या के अंत का 2 अंक अगर 4 से क्या है, विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, वो संख्या 4 से कट जाती है। जैसे कि कोई संख्या अगर ऐसे लिख देते हैं अंतिम में 24 है, तो ये संख्या 4 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। कोई भी संख्या लिख देंगे जिसकी अंतिम में अगर कटने वाला 4 से कटने वाला रहेगा वो 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। अगर इसको हम 4 से काटते हैं अंतिम वाला, तो 4 एकम 4, 4 छके 24 कट जाएगा, अर्थात ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे कि 4 एकम 4 हो जाएगा और 1 16 हो जाएगा, 4 जगह 16, 3 आएगा 36, 4 9 36 और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 से वैसी संख्या कटती है जिसके अंत में 0 हो और 5 वही संख्या 5 से कट जाती है। तो उसी तरह से पहले का सवाल है 140, तो लिखिएगा आप 104, एक नंबर बनाते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंडन, 140 का अभाज्य गुणनखंडन। तो अब क्या करेंगे कि और 140 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। तो अंतिम में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 सते 14, 0 डाल देंगे। फिर देखिए 2 3 6,
तो 2 3 6 हो जाएगा, 7 में से अगर 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इस पे डाल देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 कितना होता है 10 हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या करिएगा, अब ये कटिएगा 5 से कट जाएगा, 5 7 35, तो आप लिखिएगा इसको 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये भी आंसर हो जाएगा। और अगर इसको आगे करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 2 को है तो 2 को है तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन है हमारा कि 156, तो लिखिएगा 156 का अभाज्य गुणन खंडन, ठीक है। तो 156 लिख के हम इसका क्या करेंगे, फिर वही गुणन खंडन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 156 का निकालते हैं, तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 साथ कितना होगा 14, तो अगर 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 डाल देंगे इसमें 16 हो जाएगा, 2 कितना होता है 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 18 होगा, 2 9 18। अब ये किससे कट जाएगा, तो अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 का 9, तो इसका लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसमें ये भी आंसर हो जाएगा। और इसको नीचे क्या करेंगे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर में देखिए 38 25 है, तो लिखेंगे हम 38 25। तो जब ये 38 25 है तो पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे 38 25 लिख लीजिए, और इसको हम जोड़ के देखेंगे ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए 8 3 11, 11 या 2 13, और 13 5 कितना होता है तो 18, तो 3 के पावर में 18 है, 3 6 18, ये 3 से कट जा रहा है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे पहले, तो देखिए सब अभाज्य खंडन का मतलब हुआ कि सबसे पहले छोटा से छोटा अंश उसको काटा जाता है। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 जब इस पे डाल देंगे तो वही 22 हो जाएगा। तो 22 अगर हो जाएगा तो 3 से कितना होता है 21, और 3 5 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो देखिए 3 चौका 12 कट जाएगा, फिर 3 से, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15। फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौका नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे हम, तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, तो 42 में से 40 जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात ये 25 हो जाएगा। तो 25 को काटना है तो कितना होगा, तो 25 को काटना है तो 25 होता है, ठीक है। अब 5 से कट गया ही, और जब कट गया तो अब इसको फिर 5 से हम काटेंगे, तो देखिए 5 एकम 5 और 3 आ जाएगा तो 35 होगा, तो 7 5 35 होता है। देखिए उसमें क्या क्या आया, तो उसमें आया हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात हो जाएगा 3 को है 2 गो, 5 है 2 गो, और 17 को है 1 गो, हमारा आंसर हो जाएगा, और ये भी आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, तो 5005 है, तो लिखेंगे हम 5005, तो लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणन खंडन, अभाज्य गुणन खंडन, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 5005। अब इसका भी हम लघुत्तम निकालेंगे, तो लिखेंगे 5005। पहले इसको जोड़ के देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 और 5 10, अर्थात 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब हम देखते हैं कि ये 3 से तो कटवे नहीं करेगा, क्योंकि 3 से शुरू में नहीं कटा तो अंतिम में भी नहीं कटेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 7 से काटते हैं, तो अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 3 हो जाएगा, इसमें चढ़ेगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, यानी कि 30 में से 28 जाएगा 2, और इसमें डाल देंगे 21, 7 का 21 होता है, जिसको हम 7 से काट लेंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 7 एकम 7 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 का 21, 7 चौका 28, 30 में से 28 जाएगा 2 बचेगा, 2 इस पे डाल देंगे तो ये हो जाएगा 21, तो 7 का कितना होता है 21। अब देखिए 143 हो गया, तो 143 हो गया, अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 गुना 14, 300 शेष हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो 7 से ऊपर बढ़ते हैं, तो 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि जब 3 से कटा नहीं तो 9 से नहीं कटेगा। हम 11 से देखते हैं कट रहे कि नहीं, अगर 11 कम 11 कर देंगे, तो जब 11 कम चाहे हम 9 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, देखिए तो 9 एकम 9, 9 और 5 14 53 नहीं कटेगा। देखिए 11 से अगर हम काटते हैं तो 11 कम 11, तो 11 12 13 14 3 आएगा, अर्थात ये कट जाएगा 11 से, तो लिखेंगे हम 11 कम 11, तो 11 गो और 3 गो 11 12 13 14, यानी 11 या 3 कितना होता है 14 होता है, तो 3 इस पे डाल देंगे तो ये 33 होगा, तो 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लिखिएगा आप 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा 13, सब को है तो सब एक है, तो 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1
और 13 के पावर 1 आंसर हो जाएगा, और ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें वो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है कि 74 और 29, तो 74 और 29 को हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 74 और 29 है, ठीक है ना। 74 29 का लिखेगा अभाज्य गुणन खंडन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि 74 और 29, तो 74 और 29 है, ठीक है ना। तो 74 और 29 इसको हम काटना है हमको, तो ये 3 से कटेगा नहीं, ये 74 29 से बड़ा से कटेगा। अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो देखिए 11 छके 66, 11 77 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 छके 66 करेंगे, तो 66 करेंगे तो 66 और 4 70 और 4 74 यानी कि 8 होगा, 8 यानी कि 82 हो जाएगा। तो 11 सते 77, तो अगर 82 में से अगर 77 जाता है तो 77 5 बचेगा, तो 5 ही डाल देंगे तो 59 हो जाएगा, तो 11 से कटेगा नहीं। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि 13 से काटते हैं, क्योंकि विषम संख्या से काटेंगे तभी कटेगा, यह 13 से काटेंगे तो 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को अगर हम इसको हम 17 से काटें, देखिए 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौका 68 और 17 25 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौका कितना करेंगे 68 करेंगे, ठीक है ना। तो 68 और 270 4 74 यानी कि 62 हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, तो 17 3 कितना होता है 51, तो 51 और 9 ई हो जाएगा और 2 हो गया, तो 11 हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 119। तो 17 का परिणाम देखेंगे 119 है कि नहीं है, तो 17 5 85 और 17 6 के 102 और 17 7 कितना होता है 119 होता है, तो 7 बार में कट जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब 17 से जब कट गया ना, तो 17 से तो ऊपर से कटेगा, अब इसको हम 19 से काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं। देखिए 19 दूना 38 ज्यादा हो जाएगा, 19 ज्यादा नहीं, 19 दूना 38 19 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38 करेंगे तो 38 गो और 2 गो 40 गो और 3 गो, यानी कि 2 और 3 5 हुआ, तो 5 जब इस पे डालेंगे तो 57 होगा, तो 19 3 कितना होता है 57 होता है। तो इसका आंसर होगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है ना। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही हमको जांच करना है। जांच करना है, देखिए ये सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, और पहले भी हमें सूत्र लिखवाए थे आपसे, मैंने शुरू में हम लिखवाए। देखिए पहला सवाल है तो लिखिएगा 26 और 91 है, तो सेम वही कंडीशन उसी तरह से बनेगा, तो लिखिएगा आप 26 का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 26 का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 26 का लघुत्तम निकालिएगा तो हो गया 2 गुणे 13, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणे 13। उसी तरह से क्या करेंगे 91 का लिखेंगे हम 91 का अभाज्य गुणनखंडन। अब 91 लेके इसका भी हम लघुत्तम निकालते हैं, तो 91 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए ये 7 से कटेगा, तो 13 7 कितना होता है 91 होगा, तो लिखेंगे हम 7 गुणे 13, ठीक है ना। और ये देखिए कि ये दोनों में शामिल कौन है, क्योंकि एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ क्या कहते हैं, एचसीएफ उभयनिष्ठ को कहा जाता है। देखिए इसमें 13 है और इसमें 13 दोनों मिल रहा है, तो लिखेंगे हम उभयनिष्ठ गुणनखंडन बराबर, लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडन बराबर क्या है 13, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना निकल जाएगा, तो एचसीएफ बराबर निकल जाएगा 13। जब एचसीएफ निकल गया ना, तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने का बहुत सारा सूत्र है। ये सवाल को कह रहे हैं ना कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ जांच करना है, तो ये नियम नहीं कह रहा कि हाँ आपको एलसीएम बनाना है तो भाग विधि से या गुणनखंडन विधि से। एलसीएम का एक और सूत्र होता है, अगर 2 को संख्या दे रहता है ना, तो लिखिएगा एलसीएम बराबर, तो सूत्र होता है कि 2 संख्या के गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बट्टा एचसीएफ, ये शुरू में सूत्र लिखवाए थे। तो 2 संख्या दिया रहता तो इसी सूत्र से बैठा देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 संख्या, तो 2 संख्या कौन कौन है, तो ये है 26 और क्या है 91, तो लिखेंगे 26 गुणे 91, एचसीएफ हमारा कितना है 13। 13 से क्या करेंगे हम, ये वो काट देंगे, तो मान लीजिए 13 से काट देंगे हम 7 बार में, तो अब हमारा बचा कितना 26 गुणे 7,
दोनों करे हैं ना 63 91, तो देखिए अब गुणा कर देंगे तो लिखेंगे हम LCM बराबर, देखिए 7 छके 42, हासिल कितना होगा 4, 7 दूना 14 4 18, 182 निकल गया, अर्थात एचसीएफ हमारा 13 हो गया और एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम हमारा 182। अब हमको जांच करना है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि जांच दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है ना। तो दो संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या है, एगो 26 है और एगो क्या है 91 है। तो दो संख्या हो गया, सॉरी 2 से 26 और 91। एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 182। अब इन दोनों हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 26 और 91 में आप अलगे गुणा कर लीजिए। देखिए 26 में 91 से गुणा करना है, ठीक है ना। देखिए 2 हो जाएगा, 6 54, 9 दूना 18 और 5 कितना होता है 23, यानी कि 6 कितना होगा 23 66, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 23 66 और इन दोनों में गुणा करना है। तो देखिए 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 होगा और 13 से 8 में गुणा करना है। तो 13 वाटी कितना होता है, 13 वाटी 104, 104 में अगर हम 2 जोड़ देंगे जो हासिल था तो 104 और 2 6, तो 106 हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 10। तब 13 में 13 कम 13 और 13 को 10 कितना होता है 23 को होता है। देखिए दोनों बराबर है, तो जब बराबर है तो सही है और बराबर नहीं है तो सही नहीं है। तो लिखेंगे हम LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ रहा है ना, ठीक है। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है कि 510 और 92 है, ठीक है ना। 2 नंबर में 510 और 92, तो सेम वही इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। तो लिखेंगे हम 500, देखिए लिखेंगे हम 510 का अभाज्य गुणनखंडन। अब हम 510 का क्या करते हैं, फिर उसी तरह से लघुत्तम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम 510 लिख देते हैं। देखिए 510, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 5 10, 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद जब 5 आ गया ना, तो अगर हम इसको चाहेंगे तो देखिए 5 2 7, 7 5, तो 7 5 हो जाएगा 12। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से हम काटेंगे तो हो जाएगा 3 वाटी 24 और 3 5 15। अब ये हम 5 से कटेगा तो 17 5 कितना होता है 85 होता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो रहा है। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरह से हम 92 का लिखेंगे हम 92 का अभाज्य गुणनखंडन। अब हम 92 का लघुत्तम निकालेंगे। 92 का, तो 92 का लघुत्तम निकालेंगे तो हम 2 से काटेंगे, 2 चौका 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 4 2 3 6, यानी कि 2 गुणे कितना हो रहा है 23 हो रहा है। तो लिखेंगे 2 गुणे 23। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो देखिए 510 इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, फिर इसमें 2 है, उसमें 2 नहीं है, 5 है, इसमें 5 नहीं है, माने जो दोनों में शामिल रहेगा उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडन बराबर कितना है दोनों में शामिल 2। तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा 2। हमारा एचसीएफ निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 संख्या के गुणनफल बट्टा एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या एगो है 510 और एगो है 92। एचसीएफ हमारा कितना आया है 2 से वही काटेंगे तो ये कटेगा 46 बार। तो आप लिखिएगा 510 गुणे 46। 510 में हम अलगे क्या करते हैं 46 से गुणा कर देते हैं। 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, यानी कि 0 ये हो जाएगा 6 4 3 2, यानी कि 23 46 0 हो रहा है। इसको हम लिखेंगे 23 46 0। हमारा एलसीएम निकल गया कितना 23 46 0। अब हमको क्या करना है, इसका भी जांच करना है। तो उसी तरह से क्या लिखेंगे हम कि लिखेंगे जांच। तो जांच में लिखेंगे हम 2 संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है ना। तो 2 संख्या कौन कौन है, तो 2 संख्या एगो 510 है और एगो 92 है। एचसीएफ हमारा 2 आया है और एलसीएम कितना आया है 23 46 0 आया है।
तो जब ये गुणा करेंगे ना तो ये भी और ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और नहीं तो हम गुणा कर देते हैं, देखिए 510 में हम 92 से गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 गुना 10, फिर 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 बचे 45, 0 2 9 6 4, 46 92 0 हो जा रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 46 92 0। उसी तरह से इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 में से 0 से करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 46 92 0 दोनों बराबर आ रहा है, तो ये हमारा सही है, ठीक है ना। 3 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, देखिए 3 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है 336 और 54 है, ठीक है ना। तो 336 और 54 है तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे हम 336 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन। तो 336 लेके क्या करेंगे, तो इसका भी हम लघुत्तम निकालेंगे। तो अलगे हम 336 यहाँ पे लिखकर इसका लघुत्तम निकालेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 अठी कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हो जाएगा, इससे चढ़ जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12 या 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 अठे 16 और 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना मान हो जाएगा ये 21 बार में 3 साथ कितना होता है 21। तो 336 का हो जाएगा हमारा, देखिए 336 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। चाहेंगे तो इसको हम 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो कहीं 336 का हो जाएगा, देख लें एक बार और, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16 चुका। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे। लिखेंगे हम 54 का अभाज्य गुणनखंडन। अब हम 54 लिखकर उसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 54 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे, 27 गुना 54 होता है और 3 9 27 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, तो होगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 1 2 है और 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 है। अब हम देखेंगे ना कि उभयनिष्ठ गुणनखंडन क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ कि दोनों में शामिल क्या है। तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडन बराबर, देखिए इसमें 2 है इसमें 2 है तो पहले का मिल गया, फिर देखिए इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, फिर 2 नहीं है, फिर देखिए इसमें 3 है ना तो इसमें क्या है 3 है, फिर अगर इसमें 3 है तो इसमें एक और 3 नहीं है, इसमें 3 है तो उसमें भी एक और 3 नहीं है, तो जो दोनों में शामिल है ना उसी को हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। उभयनिष्ठ गुणनखंडन और 2 गुणे 3, इसलिए लिखेंगे हम HCF बराबर 3 गुना 6 हो जाएगा। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ठीक है ना। तो 2 संख्या कौन कौन है, तो 2 संख्या एगो है 336 और एगो कितना है 54 है, और हमारा HCF कितना आया है 6, तो 6 से काट देंगे 6 9 54। अब हमारा लिखेंगे एलसीएम बराबर गुणा कर लीजिए ना, देखिए यहाँ पे लिखिए 336 गुणे 9, तो गुणा कर लेंगे तो लिखेंगे हम एलसीएम बराबर गुणा कर लेंगे 9 छके कितना होगा, तो 9 छके 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, फिर 9 त्रिका 27 और 5 कितना होता है 32, और हासिल हमारा 3 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 और 3 30 यानी कि 30 और 24 हो जाएगा। अब इसको भी जांच करना है तो लिखेंगे हम यहाँ बना देते हैं, लिखेंगे हम जांच में लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो 2 संख्या कौन कौन है, तो 2 संख्या एगो 336 है और एगो 54 है। HCF हमारा कितना आया है, तो HCF हमारा 6 आया है और एलसीएम आया है 30 और 24 आया है। ये गुणा कर लेंगे तो 336 में हम 54 से अलग गुणा कर लेंगे, 336 गुणे 54। गुणा तो आपको साधारण विधि से ही वहां पे भी करना होगा, जहाँ पे जाइएगा 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा, 4 3 12 2 14 4 हासिल 1 3 चौका 4 3 12 1 13, फिर गुणा करेंगे 6 25 30 हो जाएगा, 5 3 15 3 18 5 3 15 1 16 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 8 3 11 6 1 7 1 यानी 17 144। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17 144। भाई गुणा करेंगे, देखिए 6 चौका 24 हासिल 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14 4 हासिल 1
हासिल 1 हो जाएगा और 6 का 18। देखिए 18 144, यहाँ पे 17 144 आ रहा है, यानी कि देखिए यार 3 11 6 1 7 1 हासिल कितना होगा 8। यहाँ पे गलती हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 18 कर देंगे। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, LHS से बराबर RHS। इसका क्या करिए कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ये 3 अंक वाले हुए, इससे पहले आप पढ़े थे 2 अंक वाले। 2 अंक वाले में सूत्र लगाए थे LCM का 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो इसमें इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसको बनाना है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो क्या लिखेंगे ना, हम पहले लिखेंगे 12 का, क्या लिखेंगे ऐसे लिखेगा 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंडन। और 12 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 6 6 गुणे 12, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी तरह से हम 15 का भी निकालेंगे तो 3 गुणे 5। 21 का निकालेंगे तो लिखेंगे हम, देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, इसमें 2 कौ है तो इसमें है 2 2 और 3 कौ है तो इसको 7 हो। देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे 2 है 2 और 3 कौ है 1। उसी तरह से अगर हम 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 गुणे 5, इसमें 3 भी 1 है और 5 भी 1 है। फिर 21 का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं तो 3 गुणे 7 होगा, 7 त्रिका 21, यानी कि 3 भी 1 और 7 भी 1। अब क्या करते हैं, हमको HCF ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडन देखेंगे तीनों में क्या शामिल, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें नहीं है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, देखिए इसमें 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 है और फिर इसमें भी 3 है। तो तीनों में 3 शामिल है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडन बराबर लिखेंगे 3, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अब हमको LCM ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे हम कि LCM बराबर, देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका LCM निकालना है। तो देखिए इसमें पावर देखते हैं, देखिए 2 का पावर सबसे अधिक कौन है, तो 2 के पावर इसमें 2 है, इसमें 1 को नहीं है, तो 2 का पावर सबसे अधिक 2 है। फिर उसके बाद देखेंगे 3 के पावर सबसे अधिक क्या है, देखिए 3 के पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम 3 के पावर 1 के ले लेंगे क्योंकि तीनों में 1 ही है। और देखिए इसमें 3 मिल गया, 2 और मिल गया। अब इसमें 5 देखेंगे, 5 के पावर इसमें भी 1 है और 5 इसमें है ही नहीं है, तो 5 के पावर 1 है तो उसको ले लेंगे। अब देखेंगे 5 से और भी इसमें कुछ है, देखिए इसमें 7 है, तो 7 इसमें अकेला है, इधर किसमें भी नहीं है, देखो 7 भी ले लेंगे। अब क्या करेंगे, किसका गुणा कर देंगे, तो 2 गुना हो जाएगा 4 और देखिए 5 क्या है 15, 15 से कितना होता है, तो 15 से होता है हमारा 105। दोनों में गुणा कर लेंगे, 0 हो जाएगा, हासिल 2 और 4 4 एकम 4, यानी कि 420 हमारा LCM निकल जाएगा। ठीक है ना। 2 नंबर में इसका क्वेश्चन है कि 17, 23 और 29, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेंगे या 1 से करते हैं। तो उसी तरह से इनका भी लिखेंगे, हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन। अब क्या करेंगे कि हम 17 लिखे और 1 गुणे 17, फिर उसके बाद से 23 लिखेंगे, लिखेंगे 1 गुणे 23, फिर क्या करेंगे 29 लिखेंगे और लिखेंगे 1 गुणे 29। देखिए इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो लिखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंडन बराबर क्या है, तीनों में 1 है, इसलिए हमारा HCF क्या होगा, तो HCF हमारा हो जाएगा 1। अब हमको LCM ज्ञात करना होगा। तो LCM देखेंगे, इसमें भी 17 1 है, 23 1 है, 29 1 है, तो सबको क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 23 और 21 में गुणा करेंगे तो 11 339 होगा। ये पहले से हम गुणा करके रखे हुए थे, 11 339, ठीक है ना, क्योंकि 12 है, गुणा करने में समय लगेगा। उसके बाद से 3 नंबर में जो क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है कि 8, 9, 25 है ना, तो लिखिएगा 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंडन। तो फिर इसी तरह से भी तो स्वयं अपने मने, देखिए 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर अगर हम 9 का निकालते हैं तो 3 गुणे 3, 25 का निकालेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 5। इसमें कोई नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ तो कोई मिल नहीं रहा है, तो उभयनिष्ठ अगर कुछ नहीं मिलता है ना तो 1 लेकर चलते हैं, सब एक क्या करेंगे 1 लिख देंगे, इसमें भी 1 लेंगे, इसमें भी 1, तो लिखेंगे कि उभयनिष्ठ
गुणनखंडन बराबर 1, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे कि हम एलसीएम बराबर देखिए इसमें कोई एक जैसा नहीं है। इसमें हमारा 2 को है 3 गो, इसमें 3 को है 2 गो, 5 को है 2 गो। तो लिखेंगे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, यानी कि 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 25 से गुणा करेंगे। देखिए 8 5 40 और 40 9, तो 8 9 25 है, 5 के पावर 2 है तो पता कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 में अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 400, और 4 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3600। 25 नहीं, यहाँ पे गलती है, 25 चौका 100, 25 चौका 100, अर्थात हो जाएगा 200। 200 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, तो यहाँ क्या होगा आंसर। इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला वीडियो बताइए। एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, मैंने एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेगा 4 नंबर में दिया है एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना दिया है, तो बराबर में दिया है 9, तो एचसीएफ बराबर 9 दिया है। और 2 संख्या बराबर, देखिए 2 संख्या बराबर कितना दिया है, तो एगो 306 है और एगो 657 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखिएगा एलसीएम बराबर, हम सूत्र एक नंबर पहले ही लिखवाए हैं कि एलसीएम ज्ञात करना होगा। अगर 2 संख्या दिया रहेगा तो लिखिएगा 2 संख्या के गुणनफल, 2 संख्या के गुणनफल और बट्टा में एचसीएफ होगा, ठीक है ना। तो 2 संख्या कौन कौन है, तो 2 संख्या एगो 306 है और एगो 657 है। एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ हमारा कितना है 9 दिया है। तो 9 से हम एगो काट लेंगे। तो मान लीजिए 9 से ही काट रहे हैं, तो 9 6 54, 9 7 कितना होगा, 9 7 हो जाएगा 63, और 2 बचेगा तो 9 3 27, यानी कि हो जाएगा 306 और ये हो जाएगा गुणे 73। दोनों में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 306 में हम गुणा कर ही देते हैं। 306 में गुणा करेंगे 73 से, 73 से, तो 6 3 18, यानी कि 1 हो जाएगा, और 3 3 9, 7 6 42, 80 4, 7 3 21, 8 हो जाएगा, 2 1 3, 9 4, 13 का 3, 1 1 2 हो जाएगा और 2, 22 33 8। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 22 33 8 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर में क्वेश्चन है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर में कह रहा है, देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि ना जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होंगे, ठीक है ना। तो 6 के पावर n अंक, यहाँ पे 6 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 5 के पावर n, 10 के पावर n, 15 का पावर n, 12 के पावर n, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र तो नहीं होता है, देखिए लिखेगा ना कि अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 6 लिखा है तो लिखेगा कि किसी भी संख्या के लिए लिखेगा किसी भी संख्या के गुणनखंडन, यहाँ पे लिखिए चूंकि किसी भी संख्या के गुणनखंडन करने पर उनके गुणनफल कम से कम उनके गुणनफल में लिखिएगा, उनके गुणनफल में कम से कम 2 और 5 एक बार आते हैं। एक से अधिक आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कम से कम ना 2 और 5 अगर कम से कम एक बार आते हैं तो वे अंक 0 पर समाप्त होंगे, ठीक है ना। वे अंक 0 पर समाप्त होंगे। तो यहाँ पे है 6 के पावर n अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो अब हम 6 का क्या करेंगे ना, 6 का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 6 का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं तो 2 3 6, यानी कि 2 गुणे 3 आ रहा है। तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो हमको 2 और 5 दोनों चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए। तो लिखेंगे ना, चूंकि दी गई संख्या के गुणनफल में 2 और 5
2 और 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है ना। इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या है तो क्यों है? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसको भाज्य कहते हैं, जो विभाजित नहीं होती उसको अभाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर ऊपर वाला लिखेंगे, दिया है यानी कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 है। पहले इस पार्ट वाला बनाएंगे हम। देखिए जो गुणा में रहता है वो एक ही में रहता है, तो इतना एक में है और है अलग है। तो ये दो को संख्याएं हैं, ये दोनों किसे कट रही है? देखिए इसमें 13 और इसमें भी क्या है 13 है, तो 13 से कट जाएगा। तो लिखेंगे हम 13 से कटेगा तो 7 गुणे 11 और गुणे 13 से 13 कौन कट जाएगा, एक बार में कटेगा। तो 7 गुणे 11 और 7 गुणे 11 गुणे 1 और प्लस में 13 से 13 कौन कटेगा, एक बार में। तो लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 13 से क्या है, 13 से विभाज्य है, उसको भी अब लिखेंगे हम पुनः, अब उसको उतारेंगे। तो लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में क्या है 5 है। तो देखिए ये जो गुणा में रहता है ना, ये सब एक ही में रहता है। तो इतना क्या है, तो इतना एक में है और ये 5 अलग है। तो इन दोनों में देखें किसे कट रहा है, देखिए इसमें 5 है और यहाँ पे भी क्या है 5 है, तो दोनों 5 से कट जा रहा है। तो हम 5 क्या करेंगे, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो है लिखेंगे 7 गुणे 6, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 से 5 कॉमन पड़ेगा एक बार में। तो लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है ना। तो लिखिएगा दोनों संख्याएं ऊपर वाला किसे कट रहा है, तो ऊपर वाला 13 से, दोनों संख्याएं 13 और 5 से विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, माने गोलाकार पथ है, ऐसे वृत्ताकार पथ है। और देखिए इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया नाम की लड़की है, माने यहाँ से चल रही है ना, तो इस मैदान को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहा है। जबकि रवि लड़का है तो इस मैदान को एक चक्कर पूरा करने में उसको लग रहा है 12 मिनट। तभी एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितना समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा कि कितनी देर बाद, कितना समय बाद वो मिलेंगे ना, तो अब वह न्यूनतम दूरी ज्ञात किया जाता है, माने न्यूनतम समय ज्ञात किया जाता है। तो न्यूनतम संख्या निकालना होता है ना, तो एलसीएम निकालते हैं, और अधिकतम पूछता है तो एचसीएफ। तो यहाँ पर हमको न्यूनतम संख्या निकालना है। तो लिखेंगे हम 7 नंबर के आंसर में लिखेंगे कि हमें 18 और 12 का एलसीएम, देखिए 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप उसी तरह से बनाएंगे, लिखिएगा 18 का अभाज्य गुणनखंडन, 18 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 6 36 का 18 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम 12 का लिखेंगे, तो लिखेंगे 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा ना। तो लिखेगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंडन 2 वाला है तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणन देखिए इसमें 2 है और फिर देखिए 2 मिल जा रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडन बराबर हो जाएगा कितना, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना होगा 6। अब हमको क्या निकालना है, तो निकालना हमको एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 संख्या का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। तो 2 संख्या कौन कौन है, तो एगो है 18 और एगो है 12। एचसीएफ हमारा कितना आया है 6 आया है। 6 से काटेंगे 12 को, 6 गुना 12,
तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, तो उठा दो ना 36 आ जाएगा। ठीक है ना। तो कह कितने समय बाद, तो लिखेंगे ना कि दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए।